सर्वप्रथम जीव को यह सुनिश्चित कर लेना जरूरी है कि क्या संसार दुखालय है। यदि संसार दुखालय नहीं है तो मुक्ति का तो प्रश्न ही नहीं है। यदि संसार दुख रूप नहीं है तो किसी साधना अथवा परमात्मा की क्या आवश्यकता है, किसी प्रकार के सत्संग की क्या आवश्यकता है। और यदि संसार सुखमय है तो मृत्यु भी सुखमय होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु संसार की गति का एक अनिवार्य अंग है। तो मृत्यु में दुखी होने का तो प्रश्न नहीं है। इसके बाद भी यदि कोई मृत्यु नहीं चाहता है तो इसके माने ये अवश्य है कि मृत्यु दुखमय है और संसार दुखमय। सब प्रकार से परेशान व्यक्ति भी भले ही मजबूरी में अपने मन के अनुकूल ना होने के कारण मृत्यु का वर्ण कर ले, किंतु वह भी मृत्यु नहीं चाहता है। इससे स्पष्ट होता है कि संसार में सुख के साथ दुख है। यदि संसार में बिल्कुल सुख नहीं होता तो व्यक्ति संसार का वर्ण क्यों करता। लेकिन जितने सुख का वर्ण करता है, समय बीतने पर वही सुख का स्वरूप अपने आप दुख में परिवर्तित हो जाता है। जैसे शरीर का सुख है, मान सम्मान का सुख है, धन का सुख है, पत्नी पुत्र परिवार का सुख है, सब प्रकार की अनुकूलता एक दिन प्रतिकूलता में परिवर्तित हो जाती है। और जो सुख की उम्मीद लगाए बैठे उतने सुख की अनुकूल स्थिति नहीं बनती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तो करो, लेकिन परिणाम में फल की इच्छा नहीं करना, सुख की इच्छा नहीं करना। और जीव को इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है कि कर्म करते हुए उसे फल की इच्छा ना रहे, क्योंकि देह रहते हुए कर्म तो उसे करना ही पड़ेगा। देह बिना कर्म के नहीं रह सकती, और जब कर्म करना ही है तो सत्कर्म ही क्यों ना किया जाए। और इसी ज्ञान को दृढ़ करने के लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता होती है, और इसी ब्रह्म ज्ञान को मुक्ति कहा गया है। बिना सत्संग के, बिना ब्रह्म ज्ञान और संसार की मुक्ति संभव नहीं है। द्वितीय ज्ञानान्मुक्ति, ज्ञान के बिना तो मुक्ति संभव हो ही नहीं सकती। और मुक्ति का रास्ता सर्वप्रथम ब्रह्म ज्ञान की प्रबल जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। इसलिए अपने आप में मुक्ति के लिए जिज्ञासा का प्रारंभ करें। इसलिए यदि आप संसार से मुक्ति चाहते हो तो सर्वप्रथम ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा को प्रबल करें, और फिर इसके बाद ईश्वर की कृपा तो निरंतर आप पर बरस ही रही है। आपका जन्म हुआ तो ईश्वर की कृपा से हुआ, आपकी श्वास और शरीर चल रहा है तो ईश्वर की निरंतर गति से चल रहा है, ईश्वर ही गति दे रहा है। ब्रह्म ज्ञान के रास्ते सभी प्रकार की कृपाएं अपने आप पर आएंगी। केवल आपको दृढ़ निश्चय करना है। और जब आप स्वयं पर कृपा करना प्रारंभ कर देंगे, सर्वप्रथम आपको स्वयं के उद्धार का दृढ़ निश्चय करना होगा। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मेरी माया जिससे तुम सुखी और दुखी हो रहे हो, इससे पार जाना अति दुस्तर है। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे अर्जुन, तो इस माया से कोई पार नहीं जा पाएगा। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, पार तो जा पाएगा, लेकिन यो पुरुषा दृढ़ निश्चय, जिस पुरुष ने दृढ़ निश्चय कर लिया वह इस माया से पार हो जाएगा, वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जीव को संसार की बजाय संसार के आधार में मन लगाने की प्रेरणा दी जाती है। और जैसे ही आप संसार के आधार को समझ पाएंगे, मुक्ति कहीं से लाना नहीं है, मुक्ति तो है ही। और इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। इसलिए सारी साधना का सार मन पर निर्भर करता है। आप संसार में जो रह रहे हैं तो संसार की सत्यता को जाने बिना ब्रह्म ज्ञान कैसे हो जाएगा। इसलिए स्वयं पर कृपा करके सभी प्रकार के कर्म करते हुए अपने उद्धार का दृढ़ निश्चय करो।